युद्ध में पराजित होते हो और स्वर्ग पाने की लालसा तुम्हें बनी रहती है। तुम ये नहीं जानते हो कि असुर किसी से डरते नहीं हैं। तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हिजड़े सा मटका रहा इधर उधर को गद्दा सुन रहा है। हिजड़े सा मटका रहा इधर उधर का अगर बची गैरत जरा कर ले तो रखना नहीं आगे रात भर खेलना। संभरा सब तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरे मार दे। तुम वो जरूर बक रहे हो। तो क्या स्वर्ग पे जरा शर्म नहीं खा। लूटा अधर्मी सदा हक हमारा है लूटा अधर्मी। हमारा है लूटा अधर्मी उतारू गुस्साए मेरे करूँगा नहीं साए में तेरी मरनी। अरे दुष्ट पापी चढ़ी तुझको गर्मी। अरे दुष्ट पापी चढ़ी तुझको गर्मी अभी तेरी गर्मी उतारूंगा।
करवट लिया सुरपति, सारी अरदास बेकार हो जाएगी। क्या भर चुका पाप का आज तेरे धड़ा, नीच छलिया अधम देव मर्दार। पीछा कर रहा था हमारे राम सिंह मिस्त्री भाई, ये भाई सिकरी रहने वाले हैं। इस तरह से अमर कर दिया है कि हमारा वज्र और हमारा कालदंड दोनों बेकार है। अब हमें चल करके और ब्रह्मा जी से इसके बारे में कोई सलाह करनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हमारी रामलीला कमेटी धनबाद रहे। श्रीपद भाई मिश्रा देवर्ष सुरपत का नाम स्वीकार करे। प्रणाम है देवराज। कहो, आज तो बहुत ही भयभीत नजर आ रहे हो। क्या बताएं देवर्ष, आप तो सब जानते हैं तीनों लोगों में आपकी गति रहती है और आप जानकर अनजान बन रहे हैं, जान रहे हैं कि असुरनाथ बद्रीनाथ और संबरासुर दोनों को पूज पितामह ने अमर कर दिया है कि देवताओं के हाथ उसकी मृत्यु नहीं होगी, हमारे वज्र का कोई असर नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण। वाह देवराज, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सुन लीजिए। तो रहे क्यों सुरपट सरपट भाग, रहे क्यों सुरपट सरपट भाग, पीछे काला तो बैठा था दरबार में सब देवों के साथ और तभी आक्रमण कर दिया असुर सेना साथ। गिरी है भारी हम पर गाज, गिरी है भारी हम पर गाज।
बहुत निराश। बतलाओ कारण हमें, बतलाओ कारण हमें क्यों हो रहे उदास। मन्ना तू जागेगा भाव पड़ा क्या देवर्ष असुरराज ने कर दिया इंद्रपुर पर आक्रमण। असुरराज ने कर दिया इंद्रपुर पर आक्रमण। हमारे वज्र और कालदंड का उस पर नहीं कोई असर। गिरी है नहीं कोई सूझता है मुझको रात। गिरी है भारी हम पर दाग। बतलाइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोई उपाय बताऊं। बतलाइए अब शीघ्र। तो सुना ध्यान से जाओ भूलो तो पर, तो सुनो ठीक है। तो सुना ध्यान से जाओ भूलो तो पर, राजा मुझ लाओ अवध से बुलाओ। अच्छा ओह प्रतापी महावीर, ओह प्रतापी महावीर बलवान। ओह प्रतापी महावीर राक्षसों से बहुत अच्छा। मुनराज समझ गए ना? समझ गए। तो क्या महाराज मुकुंद तैयार हो जाएंगे युद्ध के लिए? अवश्य तो ठीक है। देखो और हम अब शीघ्र उनके पास जाकर के और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे देवताओं की मदद करें और युद्ध को समाप्त करें। आपकी सारी संकट, सारे बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात। नमन स्वीकार करें। चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हमारे सुरपत को राजा मुकुंद का प्रणाम। कल्याण हो महाराज मुकुंद, कल्याण हो। आपका यश सूर्य की किरणों के समान आपके सूर्यकुल का पताका तीनों लोगों में फहरा रही है। ये हम भली भांति जानते हैं। महाराज मुकुंद कुछ प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। कीजिए स्वीकार सुरपत मेरा नमन। कीजिए स्वीकार सुरपत मेरा नमन। धन्य नगरी हुई मैं भी हुआ
छोड़ सुरपुर जो भूलोक पर आए, देवेंद्र छोड़ सुरपुर। देवेंद्र छोड़ सुरपुर जो भूलोक पर आए, श्रीहीन बन चुके हो, कारण नहीं बताए। महाराज मुझको हाँ सुरपुर। आप तो जानते हैं कि देवता और दैत्य दोनों में हमेशा खली रहती है। हाँ हाँ ये मुझको और ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ हाँ ये तीनों लोग दैत्यों के ऊपर प्रसन्न होकर के उनको ऐसे ऐसे आशीर्वचन दे देते हैं कि हमारा वज्र दंड निष्फल हो जाता सब है। निष्फल हो जाता है और हम लोग बेबस हो जाते हैं। ऐसा ही असुरराज बदनाथ और संबरासुर जो अमर हो चुका है ब्रह्मा जी के वरदान से, और हम आपके पास सहयोग लेने के लिए आए हुए हैं। कहिए तो सुरपुर। छीना स्वर्ग छीना यसुर ने, कारण सुनाए स्वर्ग छीना यसुर ने। स्वर्ग छीना यसुर ने, कारण सुनाए, और की जय मदद हमारी सहयोग लेने आए, की जय मदद हमारी। यानी कि आप मेरा सहयोग लेने भूलों पर आए हुए हैं। बिल्कुल, तो सूर्यदेव सुनिए, बतलाइए। स्वर्ग को छोड़ सहयोग लेने यहाँ, स्वर्ग को छोड़। स्वर्ग को छोड़ सहयोग लेने यहाँ आए, भूते दंड में अहो आगे। किस तरह की करूं मैं मदद आपकी, इससे बढ़कर नहीं रास्ता है। महाराज बिल्कुल। हाँ सूर्यदेव। तो कीजिए मदद देवताओं की करिए, मदद निपति देवताओं की करिए। देवताओं की करिए मदद निपति, संग जल से संग जल करिए, देवासुर संग्राम है। सुन रहे हो? ठीक है सूर्यदेव जी। संग में चलिए कर देवासुर संग्राम है, और देवताओं पर संकट जो आया सुनो, प्रार्थना आपसे मेरी प्रणाम। सूर्यदेव अब देरी किस बात की है? हाँ। तो चलिए हम देवता लोग आज आपको अपना सेनापति घोषित करते हैं। चलिए सब। चलिए। क्या हो रहा था? अब तो इंद्र भग गया। वो तो छिया भाग गया, और ये कौन सा बीच में टपक पड़ा? फिर तुमको बताते हैं। अरे अधम क्यों कर रहा ऐसा अत्याचार?
ऊंच नीच का कुछ नहीं दिल में किया विचार। अभी बताता हूँ। ऊंच नीच का कुछ नहीं दिल में किया विचार। दिल में किया विचार इंद्र का आसन कब जाकी पा करके वरदान ब्रह्म का और तेरी करनी का फल देने आया साजिक से मार मिला दूं धूल मिलेगी तुझको कहीं ना। नाम मुझको है मेरा देखो अवध का नबी। तुझको तो देख के मुझे हंसी आ रही है कि वो छलिया इंद्र का भेजा हुआ तू है ना। तो सुन, आती है मुझको हंसी। मुझको सुन रहा है? बताइए। अमीने, आती है मुझको हंसी, यह मनुष्य की चाल। आती है मुझको हंसी, यह मनुष्य की चाल। समझ लिया ना इंद्र से भगा जमुक की खाक। भगा जमुक की खाक दोबारा आया नहीं सामने। सुना है? भगा जमुक की खाक दोबारा आया नहीं सामने। शरीरहीन सब हुए देवता, सुना नहीं क्या? शरीरहीन सब हुए देवता, सुना नहीं क्या? तो देव जब ना टिक पाए तो मानो क्या टकराए। सुना है? तो तेरे देवता नहीं मेरे सामने टिक पाए तो तेरी कौन औकात है कि जो मुझसे युद्ध करेगा। अरे अभी सामना होता है। तो देव जब ना टिक पाए तो मानो क्या टकराए। जो है आह
द्विवेदी यह 100 रुपया पुरस्कार कर रहा है हमारी रामलीला कमेटी धनबाद में। दूसरा नंबर हमारे श्रीपाद मिश्रा ये भाई काल को गान धूम पर तेरी कर दू का खत्म कहानी खत्म मूर्ख तुझका नहीं कोई इस मेरी कृपा कर दे कहानी खत्म रख दो सीना कमीना जो दिया मार रण में मेरे मित्र को मार कर तुझको भेजूंगा मुल्क अधम। मित्र की देख हालत अरे बेशरम मित्र की देख हालत आज कृपा से काट कर शीश तेरा और चुकाऊं कर्ज काट कर जो चढ़ा शीश है मित्र की मौत का मेरे दिल को मिले चैन उस वक्त पर जब नजारा दिखेगा तेरी मौत का। जैसे धर्मी की इच्छा कभी तेरे जैसे धर्मी
धरनी की इच्छा कभी पूर्ण करने वाला भगवान है। आपका भर चुका है तुम्हारा घर, ये दुश्मन कर यहीं पर मरेगा। किसका पाप का भरा भरा है। हेलो हेलो, हाँ हमारे समय पर असुर को नहीं बता। और देवताओं का दुख दूर हुआ। अब चल के सूर्यदेव से बताते हैं। आपके वचनों का पालन हुआ, असुर लोक के दोनों राक्षसों का संहार हुआ और अपना अमरपुर का जो हुआ राज है वो आपको पुनः वापस मिलता है। राजन, बहुत प्रसन्नता हुई और हमें देवर्ष ने बताया था हाँ सुखदेव जी, कि महाराज मुचकुंद के द्वारा ही उन दोनों दैत्यों का नाश होगा। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग सकते हैं। महाराज सुखदेव जी, मुझको वरदान ऐसा दो कि मेरा परिवार तो अब कोई रह नहीं गया है। अब इक्ष्वाक वंश का तो है नहीं कोई, ये बात ठीक नहीं है। अब महाराज सुनिए। महाराज, आप अपने परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ सुन, क्या आप जानते हैं जानते तो नहीं लेकिन सुनते हैं। आप युद्ध करते रहे, ये जानते हैं कि भूलोक का 1 वर्ष और स्वर्ग का 1 दिन बराबर होता है। आपने 4 युगों तक दैत्यों का वध किया है और आपके कुल में इक्ष्वाक वंश में आपको जानने वाला कोई नहीं रहेगा। महाराज मुचकुंद, अब आप अपने घर कैसे जाएंगे? आपके मुंह से मत कहो। ना ना, ये जान लीजिए यही सत्य है। महाराज मुचकुंद, हाँ सुखदेव, 4 युग बीत चुके हैं, आप युद्ध करते रहे और आप समझ रहे हैं कि अभी हम बहुत शीघ्र युद्ध समाप्त कर दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। इतने में भूलोक पर बहुत सी पीढ़ियां आई और चली गई। तो सुखदेव फिर सुनिए। बात कर ऐसी तो करना चाहेगा विश्राम। करना चाहता विश्राम हूँ, नींद हो निर्विघ्न मेरी मांगता वरदान। नींद हो निर्विघ्न मेरी मांगता वरदान। राजन,
बंद होगी। राजन, आप निर्विघ्न निंद्रा मांग रहे हैं तो सुनिए। तो जाइए राजन, अरावली पर्वत गुफा दरमियान है, और चैन से सो जाइए, कहना हमारा मान है। चैन से सो जाइए, कहना हमारा मान है। डालकर जो बिघ्न निद्रा से जगाए आपको, और भस्म वो हो जाएगा, परमा मेरा वरदान है। डालकर जो बिघ्न निद्रा से जगाए आपको, भस्म वो हो जाएगा, वर्मा मेरा वरदान। दिल में है प्यार तेरा, करना उद्धार मेरा, भक्त तेरे दर्शन का प्यासा है, डमरू वाले हमें तेरी आशा। कुटी पर बैठे हुए हैं, कुछ चिंतित हैं, कोई बात सोच रहे हैं, तभी नारद प्रवेश करके उनसे क्या बातें करते हैं। यजो तनो मंगल। अरे मन क्या कहूँ, चाचा तो आज में उड़ाए पिए। ये मनुष्य का जीवन जो है बिना संतान के अधूरा है, इसलिए अगर उसको संतान नहीं हुई तो जीवन में उसका जीना व्यर्थ है। वही एक चिंता हम जैसे मुनियों को सता रखी है। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूरा 4 दिन का मेला, हमने सोचा चले
मुनिवर से मुलाकात कर ले, लेकिन ये मुनिराज है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि कौन आया है, कौन आता है, कौन जाता है, ना मालूम क्या सोच रहे हैं। तो कहो ईश्वर सोच रहे क्या अपने मन युक्ति, विनाशन ताल कहे, विनाशन ताल शास्त्र कहे नहीं मुक्ति। जतन कोई करूं, जतन कोई करूं, संतान की बस मुनिवर देवर्षि लाल सा लाल की लगी है लगनिया दिल में, लाल सा लाल की लगी है लगनिया दिल में। इसी विचार में खोया तो क्षमा हो, मुनिराज। देखो ईश्वर, आप तो नाहक में परेशान हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आया और तुम किस ध्यान में मग्न हो, ना कोई बात ना चीज। चलो ठीक है, तो पूर्ण हो कामना, पूर्ण हो कामना, तरकीब बताता हूँ मैं। बदल सकती है लिखा विधान बदल सकती है लिखा विधान वो क्या कहना चाहते हो? शिव शक्ति कैसे विधान बदल सकती है हमें? नारायण नारायण, अरे देखो ईश्वर, साफ बात है, शिव भगवान शंकर और भगवान विष्णु हमारे पिता विधाता की लेखनी को मेट सकते हैं। हाँ हाँ मुनिराज, हमारे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें, मैं समझ गया, तुम्हें संतान नहीं है, तुम इसलिए दुखी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान शंकर की भक्ति करो, आराधना करो,
जाएंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है देवर्षि मुनिराज, अगर आप यह उपाय बतला रहे हैं तो हम फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना और तपस्या नहीं घोर तपस्या करूंगा। मुनिराज, तुम तो जानते हो कि वो जटाधारी डमरू बजाने वाले जिस पर दयाल हो जाते हैं उनको उस भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जटाओं में गंगा, कहिए। जटाओं में गंगा, गले नाग काले, बड़े संभुदानी, बड़े भोले मुझे तो आज्ञा है, मैं ज्यादा देर कहीं पे ठहर नहीं सकता, इसलिए मैं जाता हूँ। और तुम भगवान शंकर की पूजा करो, आराधना करो, उन्हें मनाओ, हो सकता है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है मुनिराज, जैसा आप बतला रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, जिससे मुझे एक पुत्र जरूर मिले। ठीक है, जाइए मुनिराज, जाइए। महामुनि देवर्षि जी आए और हमें ये उपाय बतला कर गए हैं। अब हमें चलकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी चाहिए। हो सकता है उससे कुछ हमें फायदा हो जाए, तो क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें चल के। हेलो, और आगे पंडित विजय कुमार ओझा, गोसाईगंज लखनऊ, जिनके सदन से 50 रुपये हमारे सदन को योगदान प्रदान हुए हैं। और दूसरे लोग ये नारायण भाई ग्राम फिकरी निवासी, जिनके सदन से 1 रुपये योगदान प्रदान हुए हैं। और तीसरा मानी हमारे राजू रहने वाले हो, ये बाबा के काम पर खुश होकर के 101 रुपया पुरस्कार करे हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा
हरदानी आरती हराऊ दीन जग जानी। शंकर जगति बल जगदीशा सुरनर मुनि सब नामहि सीसा। ससुरलाटी सुंदर श्री गंगा नयन पीलो वही संहुगन करई सिंगारा वही संहुगन करई सिंगारा वही संहुगन करई वही संहुगन करई सिंगारा जटा मुकुट अहिमोर सारा जटा मुकुट अहिमोर सारा। कानन कुंडल पहिरे काला कानन कुंडल पहिरे काला कानन कुंडल पहिरे प्याला तन भूमि अहुते सुर समाज सब भात पुरारी सुर समाज सब भात अलूपा नहीं है जाति अलूपा नहीं जाति अलूपा। हाँ दर्शक बंधुओं ध्यान दीजिए, शेषराज ऋषि तपस्या कर रहे हैं और इनसे प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है। स्टैंड पर बैठे हो ना पीछे। और शेषराज की इच्छा है कि उसे उसके पुत्र को बहुत वीर और बहुत तपस्वी हो। शेषराज हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र की जिज्ञासा है, कामना है, यही मैं चाहता हूँ कुंवर। लेकिन एक कारण लगा हुआ है। बोलो, हम बहुत प्रसन्न हैं। पुत्र तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मुनि हूँ, अविवाहित हूँ, इसलिए मुझे पुत्र कैसे प्रदान होगा मुनिराज? ये भी संभव हो जाएगा ऋषि, इसके लिए तुम परेशान मत हो। ठीक है मुनिराज। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब तुम यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ोगे तो एक झरना तुम्हें मिलेगा।
वहीं पर ब्रह्मा नाम की अप्सरा तुमसे मिलेगी और तुम उससे अपना प्रस्ताव रखना, वो तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। ठीक है प्रभु, आपके कहने द्वारा मैं ऐसा ही करूंगा। मैं जा रहा हूँ। तथास्तु, जो कल्याण हो तुम्हारा बस। और ये आगे अतुल मिश्रा भाई साहब ये बाबा की तपस्या पे ये 20 रुपये आ रहे हैं, हमारे समिति को धन्यवाद दे रही है। तभी शेष राम ऋषि वहां पहुंचते हैं। सुंदरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या बोलना चाहते हैं प्रभु? तो सुंदरी तेरा रूप निहार, सुंदरी तेरा रूप निहार, गया मैं भूल प्रभु साका। अरे आप है काम देव अवतार, लिया आपने दिल को मेरे छीन। आप है काम देव अवतार, अरे लिया है दिल को मेरे छीन। सुंदरी, स्वर्गलोक की अप्सरा, रंभा नाम महान, और शिव इच्छा से कर ही धरने पर स्नान। संगिनी बनो करो स्वीकार, करो मैं भूल प्रभु साका। संगिनी बनो करो स्वीकार, करो मैं भूल ब्रह्म साकार। और हाथे है कामना आपकी आज, हाथे है कामना आपकी आज, यही लेकर आई आस। अरे सुन साथ
रही आपकी अवतार। सुंदरी, छाती हम तुम्हें संगनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भगवान भोलेनाथ ने एक पुत्र की कामना का वरदान दिया है, जो तुम्ही से पूरा होना है। इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। और संगनी के तौर पर हम तुम्हें ये पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। ये लीजिए। हे शिव, भगवान भोलेनाथ, आपके वरदान स्वरूप हमने ये कार्य कर दिया है। अब आपकी कृपा, आपकी मर्जी। तो शिव, आपकी कृपा से सब काम हो